स्वर्ण आभूषणों को मतलब गोल्ड की ज्वेलरी को लोग हो या देश दोनों ही सेफ हेवन समझते हैं। लेकिन कोई देश अगर गोल्ड को सेफ हेवन समझे तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई इंसान समझे तो यहाँ पर वह थोड़ा सा बेवकूफ़ी कर रहा है। अगर लोग गोल्ड में, वह भी गोल्ड ज्वेलरी में निवेश कर रहे हैं तो समझिए वह डेड एसेट में निवेश कर रहे हैं। वह एसेट कभी उनके काम नहीं आनी है, क्योंकि सोना बेचना कोई नहीं चाहता है, सोने के आभूषण बेचना कोई नहीं चाहता है। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अगर कोई खरीद रहा है तो चीन खरीद रहा है और उसके बाद भारत खरीद रहा है। फर्क है लेकिन दोनों तरह की खरीदारी में, दोनों देशों की खरीदारी में। चीन में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना खरीद रही है वहां की सरकार, ताकि डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो। चीन की इकोनॉमी में दुनिया का विश्वास बढ़े, इकबाल बढ़े। सोने की बेटर कंडक्टिविटी होने की वजह से उसमें जंग नहीं लगता है। इस क्वालिटी की वजह से चीन सोने को एज अ रॉ मटेरियल कनेक्टर्स में, सर्किट बोर्ड्स में, माइक्रोचिप्स इंडस्ट्री में यूज कर रहा है जमकर। भारत में सोना लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि ज्वेलरी के तौर पर उनके पास आभूषण भी आ जाएंगे और एक सुरक्षित निवेश भी हो जाएगा, और जब जरूरत होगी कैश में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। यह एक तरह से ऐसी एसेट होगी जो बड़ी तेजी से हम उसे कैश में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं जरूरत में। अच्छा रिटर्न भी देगा वो। लेकिन गोल्ड पर आम आदमी को साल भर में ऑन एवरेज इंटरेस्ट मिलता है 8%। इसका दुगना रिटर्न तो शेयर मार्केट दे देता है। अगर आपने अच्छे शेयर में निवेश किया है तो ध्यान रखिए, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अच्छे शेयर में निवेश करने की। दूसरी बात, अगर आप सोना बेचने जाते हैं तो आपको 2-3 दिन लग सकता है, क्योंकि वह सोना गलाएगा, उसकी शुद्धता देखेगा, अशुद्धि छांटेगा, तब जाकर कहीं वो आपको सोने का पैसा देगा। लेकिन तेजी से अगर कैश चाहिए तो 2 से 3 मिनट में आप अपने शेयर बेचकर कैश अरेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज गोल्ड, और उसमें भी स्पेशली गोल्ड की ज्वेलरी आपको मजबूत नहीं बनाता है, सुनार को मजबूत बनाता है, ज्वेलर्स को मजबूत बनाता है। आप सोना खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं तो मेकिंग चार्ज देते हैं, रिफाइनिंग और हॉल मार्किंग का खर्चा देते हैं, जीएसटी देते हैं, और जब आप उन आभूषणों को कभी बेचने जाते हैं तो सुनार उनको गलाता है, उसमें अशुद्धि काटता है। चांदी में, चांदी के आभूषण में भी यही खेल होता है। गोल्ड बेचने से अगर आपको प्रॉफिट हो भी गया तो वहां पर आपको देना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स। वहीं उसी सोने को सुनार ज्वेलरी में कन्वर्ट करेगा और फिर से प्रॉफिट कमाएगा। आपके सोना खरीदने की होड़ से ज्वेलर्स की दुकानें चमक रही हैं, ना कि आपका भविष्य। फिर भी अगर आपकी जिद है कि हम सोना और चांदी ही खरीदेंगे क्योंकि इससे अच्छा निवेश, इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट और एसेट कोई नहीं है, तो सिक्का खरीदिए, बार खरीदिए, बिस्किट खरीदिए, हॉलमार्क वाला लीजिए, ज्वेलर से रसीद और प्योरिटी सर्टिफिकेट लीजिए, एक्सचेंज ऑफर्स को समझिए। कई बार पुराने रेट पर नया सोना बेचते हैं ज्वेलर्स।